कलाकारी मत करो सर, याते याते कलाकारी कौन करने लगा? नहीं सर, ये अपने से हो बिल्कुल गया। नहीं होगा सर। चलो ठीक है, सर अब ये यहाँ कैसे हो गया? छोड़ो वो सब, कुछ नहीं, स्क्रीन पे हाथ नहीं रखना है, बस देखते रहो। अब यहाँ ध्यान दो सब, सीएल अप्रोप्रिएशन का बेसिक परफॉर्मा कल हम लोग डिस्कस किए थे, एक बेसिक क्वेश्चन से समझे भी थे। नो उसका ये दे दिए थे ना, पीडीएफ दे दिए थे ना ग्रुप में। हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, हाँ तो पीडीएफ में उसमें आपको समझाया था कि नॉर्मल क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। अब क्या है कि उसके अंदर में जो आइटम्स है, पहले तो एक कंसेप्ट आपको हम समझाएं चार्ज का और एप्रोप्रिएशन का, ठीक है। सर कोई और जूता है क्या? कोई एक क्या चीज? कोई और एक जूता है क्या? कोई लड़का एक और है क्या हाँ इसमें? वो मोहसिन है, वो भी बिहार बोर्ड से ही है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंस एज चार्ज और एप्रोप्रिएशन, इससे थ्योरी पे भी क्वेश्चन बन सकता है, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हो सकता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का चांसेस कम होता है बिहार बोर्ड में, लेकिन थ्योरी का क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकता है, ठीक है। आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि कौन इनमें से चार को में से छाट के बताइए कि कौन चार्ज है और कौन क्या है, एप्रोप्रिएशन है। तो ये चार्ज और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? मतलब एक एक्सपेंस को, किसी एक्सपेंस को आप चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं या किसी एक्सपेंस को आप एप्रोप्रिएशन मान सकते हैं। तो आखिर एक्सपेंस को यानी खर्च को चार्ज मानने का मतलब क्या होता है, या एक्सपेंस को एप्रोप्रिएशन मानने का मतलब क्या होता है, आज हम लोग क्या करेंगे इसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंस एज चार्ज, इधर हम क्या लिखे हैं? ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंस ऑफ चार्ज एप्रोपोर्शंस। ठीक है, और यहाँ हो गया एज एप्रोप्रिएशन, यस सर। चार्ज के रूप में ट्रीट करना और एप्रोप्रिएशन के रूप में ट्रीट करना। तो देखिए चार्ज में क्या होता है, कंपल्सन होता है, मतलब कंपल्सरी हो जाएगा, आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो बात लागू होगी वो ये होगी कि इन दिस एन एक्सपेंस, यानी कि खर्च, हैज टू बी पेड, हैज टू नहीं, यहाँ पे हैव होगा, हैव टू बी पेड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अगर आप किसी भी खर्च को चार्ज मानेंगे, जैसे क्वेश्चन में लिख दिया कि भाई आपका सैलरी देना है सी को, और सी के सैलरी को हम क्या मान रहे हैं, चार्ज मान रहे हैं, चार्ज मान रहे हैं, तो आपको सी को सैलरी देना ही पड़ेगा, चाहे आपको फायदा हो चाहे आपको नुकसान हो। बात समझ गए? ठीक है। एप्रोप्रिएशन में क्या है कि इन दिस इस केस में क्या होगा कि एक्सपेंस, जो भी खर्च है आपका एक्सपेंस, विल ओनली पेड if there is अवेलेबल प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट अवेलेबल है तो पे होगा, नहीं तो पे नहीं होगा। नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? ये अंतर है चार्ज में और किसके में, एप्रोप्रिएशन में। यानी कि यहाँ पे आपको सिंपल मतलब क्या हो गया कि खर्च जो है आपका जमा करना ही पड़ेगा, यस सर। चाहे क्या हो, चाहे लाभ हो या हानि हो। हानि हो, ठीक है। यहाँ पे खर्च जमा तभी होगा जब क्या हो, लाभ। जब लाभ। लाभ नहीं है, नहीं देंगे, क्लियर है? अब कौन से खर्चों को हम लोग मानते हैं चार्ज और कौन से खर्चों को हम लोग मानते हैं एप्रोप्रिएशन, ठीक है। ये देखिए एग्जांपल देख लीजिए,
चार्ज के रूप में जो हमारा सिलेबस कहता है वो कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फॉर्म। अगर पार्टनर ने फॉर्म को क्या दिया है, लोन दिया है, ठीक है। मान लो कोई पार्टनर है ए ने क्या किया है, फॉर्म को 5 लाख रुपया लोन दिया है, तो इस लोन पे जो इंटरेस्ट बनेगा इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको चार्ज मानेंगे, ना कि एप्रोप्रिएशन मानेंगे। यानी कि पार्टनर को आपको उस पे इंटरेस्ट ब्याज देना ही पड़ेगा, चाहे लाभ है चाहे हानि, ठीक है। इसके अलावे रेंट टू अ पार्टनर हो जाएगा एग्जांपल के तौर पे, यस फ्रेंड। ठीक है। ये सब याद रखना है आपको नाम, क्योंकि आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम पहले ही पूछे कि बोले हैं कि कम पूछता है, बात समझे। आपसे पूछेगा कि रेंट टू अ पार्टनर क्या है, चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है, या तुमको ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन दे देगा कि रेंट पेड टू अ पार्टनर, ठीक है, इज अ एप्रोप्रिएशन, ट्रू और फॉल्स, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि एप्रोप्रिएशन नहीं है। रेंट पेड टू अ पार्टनर क्या है, चार्ज है, ठीक है। आपको इस तरीके से अपने एग्जाम के लिए तैयार रहना है, ठीक है। पहले ही बोल रहे हैं सीबीएसई का एकदम अलग पैटर्न है, आपका एकदम अलग पैटर्न है। भले ही आप टॉपिक सेम पढ़ेंगे लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न एकदम डिफरेंट है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर प्रिपरेशन आप नहीं करेंगे तो ठीक है, आपको क्या होगा, नंबर तो आ जाएगा लेकिन हाईएस्ट मार्क स्कोर नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे हैं। तो हाई नंबर लाने के लिए आपको अपने पेपर पैटर्न को समझना पड़ेगा, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे बिजनेस स्टडीज हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है आपका, हिंदी इंग्लिश वॉट एवर, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज होता है यहाँ पे चार्ज के रूप में, और उसका नाम है मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। मैनेजर्स कमीशन, अगर आपके मान लीजिए आप मैनेजर रखे हैं अपने यहाँ पे, ठीक है, और मैनेजर को काम के बदले आप क्या दे रहे हैं, कमीशन पे कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी आप क्या मानेंगे, चार्ज है ना मानेंगे, क्योंकि मैनेजर को भी आपको देना पड़ेगा कमीशन, ऑब्वियस सा बात है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल, और बाकी जितना चीज है वो सब किस में आ जाएगा, एप्रोप्रिएशन में। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, सैलरी, कमीशन, ठीक है। और क्या हो जाएगा तुम्हारा, बस जनरल रिजर्व वगैरह, अगर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए बोलता है तो ये सब आपका सबका सब क्या है, एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। एक बात और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर ले इसके साथ ही साथ, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि कहाँ पे दिखाना है। जब हम लोग पार्टनरशिप बना रहे होंगे, पार्टनरशिप अकाउंट्स बना रहे होंगे, तो किस फाइनल अकाउंट में हम शो करेंगे चार्ज वाले एक्सपेंस को, और किस फाइनल अकाउंट में शो करेंगे किसको, एप्रोप्रिएशन वाले खर्चों को। दोनों का एक जगह तो नहीं ना दिखाएंगे, नहीं। ठीक है। तो देखिए, चार्ज नेचर का अगर कोई भी खर्चा है तो उसका प्रेजेंटेशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। और अगर कोई भी खर्चा एप्रोप्रिएशन नेचर का है तो ये चला जाएगा किस में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये चला जाएगा कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कोई दिक्कत। नो। तो मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी शोन इन, ठीक है। अब आपको ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ए दे दिया बैलेंस शीट में, ऑप्शन बी दे दिया ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, ऑप्शन सी दे दिया आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऑप्शन डी दे दिया आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो किस में दिखाएंगे बताइए,
किसमें होगा प्रेजेंटेशन? प्रॉफिट एंड पीएल अकाउंट प्रॉफिट पीएल अकाउंट में। ठीक है दीपू, किसमें होगा? आवाज आ रहा? गायब हो गया कर जी। नहीं कुछ बोला अभी तो। माइक तो बंद है इसका। दीपू हेलो सर। हाँ, आंसर बताओ, क्वेश्चन का आंसर बताओ। सर ये क्वेश्चन क्या लिखा है जो ऊपर इंटरेस्ट ऑन? बता रहे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लिखा हुआ है। पार्टनर द्वारा फर्म को लोन दिया गया था, उस पर जो इंटरेस्ट बन रहा है, इसको कहाँ पर प्रेजेंट करिएगा आप? कहाँ दिखाइएगा? बैलेंस शीट में दिखाइएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाइएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाइएगा, कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाइएगा? बोलिए। यस सर, डी होगा, डी वाला, डी वाला। डी वाला होगा। हे यार। यस सर। सवेरे सवेरे दिमाग घूम गया क्या तुम्हारा? अभी सर जस्ट। अभी तो यहाँ पर, हाँ, अभी तो यहाँ पे ऊपर बताए हैं ऊपर क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस के। अब तो सवेरे सवेरे पगलाएगा सब हमको। वो तो एप्रोप्रिएशन वाला होगा ना। अभी 2 मिनट पहले ही समझाए हैं, एग्जाम्पल भी डिस्कस कराए हैं, 2 मिनट में तुम लोग का ही हाल है, बताओ। तो वही सुबह सनकाएगा सब हमको। क्या लिखा हुआ है पढ़ो तो यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म किस में है? पीएल में। सर पीएल में है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे हो गया आंसर? अच्छा हमको लगा वो उधर है। हाँ, तो लगाइए मत, जो है फैक्ट उसको देखिए, ठीक है? हवा में चल रही है। सर इसको बोलिए बोलिए। ठीक है, हमारा ठीक क्या है हो सर। जाएगा? प्रॉफिट एंड यस सर। लॉस अकाउंट। कोई दिक्कत? ठीक है। तो आपसे देखिए, कोई भी अगर इस टाइप से सवाल पूछेगा तो याद रखिएगा, नाम याद रख लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू दी फर्म जो होगा, ये चार्ज है। रेंट पेड टू अ पार्टनर चार्ज है। हाँ, मैनेजर कमीशन चार्ज है। ठीक है, ये 3 आपका मेन चार्ज होता है। ऐसे गलत फहमी मत रहिएगा, अगर किसी भी खर्च को चार्ज बोल देगा, क्वेश्चन में इसलिए लिख देगा, तो हमको चार्ज मानना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन बोलेगा तब। लेकिन ये लोग बाय डिफॉल्ट चार्ज होता है। बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप। कभी भी, हाँ, कभी भी पार्टनर्स के लोन पे अगर इंटरेस्ट होगा तो चार्ज होगा, वो एप्रोप्रिएशन नहीं होता है। पता है, कभी भी किसी पार्टनर को रेंट पेड होगा तो क्या होता है? चार्ज ही होगा। मैनेजर का कमीशन चार्ज ही होता है। ठीक है। हाँ, इसके अलावा अगर कुछ जबरदस्ती बोले कि नहीं किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, चार्ज मानो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपको, हाँ, जैसे मान लो ट्रू एंड फॉल्स में दे दिया तुमको क्वेश्चन, जानबूझ के फंसा के पूछने के लिए। ठीक है, तो फंसा के पूछने के लिए तुमको ऐसे दे देगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल treated as चार्ज। तो क्या मान रहे हैं इसको? चार्ज मान रहे हैं। ठीक है, विल बी shown in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रू और फॉल्स। सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट है। आपको बोल दिया पहले ही कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मान रहे हैं? चार्ज। तो चार्ज मान रहे सर हैं। जो ये चार्ज तो इसका मानना पड़ेगा ना। हाँ, जब मतलब कैपिटल ये लिखा है चार्ज, तो इसको मानना पड़ेगा कि चार्ज ये मानना होगा। पड़ेगा। लिखा नहीं है यहाँ पे ट्रीटेड एज चार्ज, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो एप्रोप्रिएशन होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा तो एप्रोप्रिएशन होगा। लेकिन जबरदस्ती अगर जोड़ दिया, किसी भी एप्रोप्रिएशन के साथ वर्ड लगा दिया, क्या? चार्ज। तो वो चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, और चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा तो किस में शो होगा? पीएल में शो होगा। इसलिए स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्शियस, क्योंकि आपको साथ साथ टॉपिक्स भी समझाना है, और टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन आ सकता है ये भी क्या करना है, ये भी समझना है हम लोगों को। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जब आप क्वेश्चंस करें तो क्वेश्चन आपसे हो जाए हमारे बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि सिंपल सा बाबू फंडा ये है कि एग्जाम में अगर मार्क्स नहीं आएगा तो सारा नॉलेज तो धरा धरा हो जाएगा। बस समझ रहे हो? वैल्यू हमारे समाज में किसका है? नंबर 1 का है, मार्क्स का। ठीक है, तो आपको मार्क्स भी चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, समझ में आया ये बातें? कोई दिक्कत? ओके, ठीक है।
अब इसके बाद से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे थोड़ा हम लोग बात करेंगे, वन बाय वन हम लोग आ रहे हैं अपने टॉपिक बाय टॉपिक पे। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का तो ऊपर 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 प्रोफार्मा हम लोग देख लिए थे, ठीक है। और हाँ देखे सर। थे कि भाई पार्टनर से जो खर्चा है वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड रखना है, और उससे रिलेटेड जो भी इनकम है वो कहाँ रखना है, क्रेडिट साइड रखना है, क्रेडिट। ठीक है। और पार्टनर से रिलेटेड एक ही इनकम ही होता है, और वो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, राइट। उसके अलावा कोई नहीं होता है। तो अब क्या है कि जो अंदर के आइटम है उस पर बेस्ड कुछ बातें करनी है हम लोगों को, जिसमें सबसे पहले क्या है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ बातें होंगी। सबसे पहला बात तो ये क्या होता है, ये एप्रोप्रिएशन होता है। ये किस नेचर का खर्चा है, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन नेचर का। हाँ, यानी अगर प्रॉफिट होगा तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। नहीं। अगर चार्ज लगा दिया तो वो अलग कहानी हो गया, बात समझे, वहां तो फिर देना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। दूसरा बात कि इट इज ऑलवेज पेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। जो कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस कैपिटल पे कैलकुलेट होगा, ओपनिंग पे, ओपनिंग। ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपको एग्जाम क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे दिया तो आपको पहले क्लोजिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, ओपनिंग में। ओपनिंग में, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। हाउ टू कन्वर्ट क्लोजिंग कैपिटल इनटू ओपनिंग। ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले आप अपना ले लीजिए क्लोजिंग कैपिटल, जो भी वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए साल के दौरान जो चीज टूटा होगा उसको माइनस, और जो चीज आपको घटा होगा उसको क्या कर देंगे, प्लस। प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी ड्राइंग वगैरह हुआ है तो उसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको भी ऐड कर दीजिए, लेस कर दीजिए क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट वगैरह कुछ गया हुआ है तो, ठीक है। या कोई भी आइटम जो पहले प्लस हुआ था उसको माइनस करना है, जो माइनस हुआ था उसको क्या करना है। इस तरीके से आपका क्या निकल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल निकलेगा, कोई दिक्कत, नहीं। ठीक है। अगर मान लीजिए आप फॉर्मूला भूल गए, आपको याद नहीं तो कैसे निकालना है, तो बहुत ही प्रक्रिया है। साल के दौरान जो भी चीज आप कैपिटल में जोड़ते हैं उसको माइनस, और जो भी चीज कैपिटल से घटाते हैं उसको, करेंगे। ठीक है। अपने आप आपका जो क्लोजिंग कैपिटल है वो ओपनिंग में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। हो जाए। सर ये एक बार और बताइए ना। बता रहे हैं, देखो यहाँ पे मान लो अगर तुमको बोल दिया कि ए और बी का जो कैपिटल है, ठीक है, वो तुमको दे दिया, ए का दे दिया है 5 लाख का, बी का दिया है 3 लाख, ठीक है। और ये दोनों का जो कैपिटल गिवन है, ये हमको कैपिटल कौन गिवन है, वो कैपिटल, ठीक है। आपको बोल दिया ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, कि भाई साल के दौरान जो ड्राइंग था ए का और बी का, ठीक है। तो ए का ड्राइंग था वो साल के दौरान था 1 लाख का, और बी का ड्राइंग था कितने का, 50,000 का, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ अगर आपको बोल दिया कि शेयर ऑफ प्रॉफिट जो मिला था ए को और किसको, बी को, तो मान लो कि प्रॉफिट हुआ था कितने का, 1 लाख का। ये रेशियो इक्वल है मान लेते हैं, कोई रेशियो नहीं, अगर कोई रेशियो नहीं दिया रहता है तो हमेशा रेशियो क्या होता है, 1:1, यानी कि 1:1 का मतलब क्या हो गया, जितना है। इक्वल। तो मान लो कि 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था तो ए को मिला होगा कितना, 50,000, और बी को भी कितना मिला होगा, 50,000, ठीक है। आइए हम लोग निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग
कैपिटल। कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए क्लोजिंग कैपिटल, यहाँ लिख दिए ए, यहाँ लिख दिए बी। क्लोजिंग कैपिटल भाई ए का जो था वो था 5 लाख, और बी का जो था वो कितना था 3 लाख, ठीक है। अब इसमें आप जोड़ दीजिए क्या, ड्राइंग ड्राइंग ए कितना किया है 1 लाख का, और बी जो किया है कितना किया है 50,000 का। लेस कर देंगे क्या, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट से कैपिटल बड़ा होगा, क्या कर देंगे, तो शेयर ऑफ हाँ। प्रॉफिट कितना हो जाएगा 50,000 है, हाँ, 50,000 इसमें से माइनस 50,000, इसमें ठीक है। तो अब ये हो गया 5 और 1 6 लाख, 6 लाख में से गया 50,000 तो 5 लाख, 50। 50। और इसका हो गया 3.5 और 50 गया, तो ये उतना ही का उतना ही रह गया। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बोला हुआ है, वो बोला है कि जो रेट है इसका वो है 10% पर एनम, तो निकाल दीजिए कितना हो जाएगा। 5,50,000 का 10%। हाँ, तो ए का जो देखिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का हो जाएगा 5,50,000 का 10% 55,000, और इसका हो जाएगा 30,000, समझ गए, 30,000। ठीक है। तो आपको क्या यस करना सर। होगा, आपको क्लोजिंग कैपिटल को पहले कन्वर्ट करना होगा किसमें, ओपनिंग ओपनिंग में, कैपिटल। ठीक है। कोई दिक्कत, ये तो मान लो तुम्हारा हो गया प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हो सकता है कि तुमको बोल दे कि भाई क्लोजिंग कैपिटल इतना है, और ड्राइंग को क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि लेस करेंगे कि कुछ नहीं करेंगे, तो इस हिसाब से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पार्टिकुलर ट्रीटमेंट आइटम का ट्रीटमेंट क्या होगा अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया हो, तो बात समझ रहे हैं। कैसे आपको बोल दिया सैलरी दिया हुआ है, बी से सैलरी दिया हुआ है, बताइए कि बी के सैलरी का ट्रीटमेंट क्या करें। अगर हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो क्या करेंगे, सैलरी से प्रॉफिट बड़ा होगा, कैपिटल बड़ा होगा ना, हाँ सैलरी से क्या सर। क्या करेंगे, पहले ही बोलें कि जो प्लस हुआ तो उसको क्या करना है माइनस, सैलरी पहले बड़ा होगा तो सैलरी को प्लस किए थे ना पहले, तो अब क्या कर देंगे माइनस करेंगे। माइनस करेंगे, ठीक है। तो जो आइटम पहले प्लस हुआ उसको माइनस कर दीजिए, तो पहले माइनस हुआ उसको क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए, आपका अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल में। कुछ किसी को, ठीक है। एक और बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतने ही समय के लिए दिया जाता है जितने समय के लिए कैपिटल बिजनेस में लगा हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको उतने समय के लिए देना है जितने समय के लिए कैपिटल क्या हुआ है बिजनेस में लगा है। जैसे मान लीजिए अगर लगा आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि ए एंड बी आर पार्टनर having 4 lakhs and 1 lakh as capital on 1/4/18, ठीक है। 1/18 को ए और बी का जो कैपिटल है वो 4 लाख है और कितना है 1 लाख है, ठीक है। बी इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल
कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख रुपए बी और लगा रहा है ऑन 1/10/18 को। ठीक है, आपको बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वही है 10% पर एनम। बोल रहा है कि कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपको ए का निकालना है और किसका निकालना है, बी का निकालना है ना। तो ए का तो पूरे साल कितना रहा, 4 लाख है ना। ए का पूरे साल 4 लाख रहा है। देखिए ए का 4 लाख था और बी का साल का कितना था, 1 लाख था। ए का तो ए के में तो कोई 1 लाख चेंज, ए में तो कोई चेंज है नहीं ना। नहीं सर। ठीक है भाई, ए का मतलब यहाँ पे 4 लाख साल के शुरू में, और बी का कितना था 1 लाख। 1 लाख। अब 4 लाख का तो 10% सीधे हो जाएगा पूरे साल का ए का। लेकिन बी का देखिए, बी का 1 लाख रहा होगा कब तक, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक। हाँ सर। समझ में आ रहा है सारे लोगों को। यस सर। ठीक है, जिसको दिक्कत होगा पूछो। भैया यहाँ पे क्या है, तो बी का कितना हो गया 1 लाख, और 1 लाख का 10/100 इंटू 6/12। ठीक है, ये हो गया आपका अप्रैल से सितंबर तक। ठीक है, इसके बाद से जो बी का कैपिटल है वो कितना हो गया, पहले का 1 लाख और 2 लाख रुपया और ला रहा है वो, तो अब बी का कैपिटल कितना है 3 लाख हो गया ना। पहले का 1 लाख और कितना लगाया अक्टूबर में, ये 2 2 लाख। लाख तो 2 लाख और 1 लाख 3 लाख इंटू 6/12। ठीक है, तो आइए पहले इसका तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 40,000 ए का, और बी का कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 0 0 0, ये भी 0 गया। ठीक है, 6 से ये गया 2 बार में, और 2 से ये हो गया आपका 5। कितना हो जा रहा है जी, 5,000 और प्लस तो ये हो गया तुम्हारा 15,000 है ना। तो बी का साल का कितना हो गया 20,000। तो एक बात समझिए, 1 लाख रुपया 6 महीने के लिए लगा था, तो उस पर 6 ही महीने का दिया है ना। अब फिर जब वो अक्टूबर से लगा दिया 2 लाख और, तो अब उसका कैपिटल कितना हो गया 3 लाख। यानी कि जितना पैसा जिस समय के लिए लगा है उतना ही उस पर क्या बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा। अगर 4 महीने के लिए 4 महीने का इंटरेस्ट बनेगा, पूरे साल का नहीं देंगे। बात समझ रहे हैं, क्लियर आप लोगों को। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो भी बातें हम लोग को अपने बोर्ड के हिसाब से पढ़नी है, हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन आपको अलग से दिया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो ये देख लिया जाए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, सूरजमुखी और गुलाब ठीक है है सर, बनाएंगे। एक अप्रैल को कैपिटल है 2.5 लाख का और 1.5 लाख का। 1 अक्टूबर 19 को डिसाइडेड सर इसको नीचे कीजिएगा, पेज नंबर दिखाइएगा सर। पेज नंबर आपका है ये 145। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 यही आपका क्या है आज के लिए होमवर्क। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, ट्राई करना है। हो जाएगा सारे लोगों से। हाँ सर। ठीक है, बुक किसके पास बुक्स नहीं है, बुक है ना। मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो ग्रुप में क्वेश्चन तो डाल ही दिया है।
हाँ सर हो जाएगा, अभी भी ले लिए हैं शॉर्ट। ठीक है। मोहसिन तुम्हारे पास है ना बुक? मोहसिन आवाज आ रही है मेरी? यस सर है, बुक है। हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लेना 9 नंबर और 10 नंबर, ठीक है। कल के क्लास में यस फिर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डिस्कस करेंगे, आगे का ये जो टॉपिक है इस पे कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए फिर क्लास आज का यहीं पे खत्म करते हैं, क्लास ओवर। यस सर, बाय। ठीक, ओके।